नमस्ते छात्रों। पहली दशिका हमने देखा है कि शब्द संपदा ये जो पाठ है, इसमें किस तरह से शब्दों का हम संपादित करना चाहिए, शब्द कैसे होते हैं, इनके बारे में हमने देखा है। तो बचा हुआ जो पाठ है वह आगे देखते हैं। देखा है कि कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी और कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुश्रुत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वही तो मिल ही जाएगा, नहीं है। देखो छात्रों, यहाँ पर शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द सुनकर सामने वाले को रोना आ जाता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं बहुत प्रिय होते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति कोई बहुत प्रिय होते हैं, उसी तरह कुछ शब्द ही प्रिय होते हैं। और ऐसे कुछ जो प्रिय शब्द होते हैं, इन्हें हमें बार बार सुनने की या गुनगुनाने की हमेशा इच्छा होती है। देखो, कभी कभार कोई मनपसंद अगर गीत है तो उसे हम गुनगुनाते रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि निरर्थक यानी क्या, बेकार, जिसका कोई काम भी नहीं होता है, ऐसे निरर्थक कुछ शब्द होते हैं। तो कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक और सभ्य और सुश्रुत होते हैं, और कुछ शब्द निष्क्रिय बना देने वाले, निष्क्रिय, इन्हें वहां पर कृतिहीन, कोई काम नहीं होता है उससे, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ताकि वो करने ही नहीं देते हैं और कहते हैं कि जो भाग्य में है वही हमें मिलेगा। लेकिन छात्रों, काम करने से भाग्य मिलता है, बिना काम का कुछ भी सफलता हासिल नहीं होती है। कहते हैं ना, जैसे कर्म वैसे फल, इसीलिए कहते हैं करत करत अभ्यास के जगवती हो तो सुचार। इस तरह से देखो, यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे नहीं है, भाग्य से अपने आप कुछ नहीं मिलता है, नहीं है तो मिलेगा। और इस तरह से न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% सहयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। देखो छात्रों, न्यूटन एक वैज्ञानिक है, और या आप सभी को भली भांति आप जानते हैं, न्यूटन एक वैज्ञानिक है, और न्यूटन ने एक आविष्कार किया था, वही आपको पता होगा, जो गुरुत्व शक्ति का उसने आविष्कार किया था। और उसकी एक कविता ही थी, पहले सिलेबस में 6वीं में थी, एक पका पल टूट डाल से नीचे गिरा, कहीं पर एक आदमी लेटा हुआ था, वहीं पर किसी का ध्यान नहीं है। और न्यूटन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस फल की जो पका हुआ फल नीचे गिरा, इसी फल से उसने ये आविष्कार किया कि ये जो पका हुआ फल है ये नीचे क्यों गिरा, और इससे उसने ये साबित कर दिया कि इस धरती के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वह फल नीचे ही गिरा, ऊपर नहीं गया, क्योंकि इस धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उसने आविष्कार किया। ऐसे ही एक जो न्यूटन एक वैज्ञानिक है, और इन्होंने ये कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए, कोई भी काम हो, उस काम की सफलता पाने के लिए हमें 90% परिश्रम की जरूरत होती है, और
5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। देखो जरा, 90%, 100% में से 90% हमें परिश्रम यानी क्या, मेहनत। फिर वो परिश्रम हर क्षेत्र अलग अलग होगा। किसान का क्षेत्र अलग है, मेहनत करना पड़ता है, खुदाई खेती में काम वो अलग। देखिए, और हमारा परिश्रम है हमें पढ़ाई करना, वाचन लेखन, ये हमारा परिश्रम है। और इसे सफलता पाने के लिए 90% हमें परिश्रम की जरूरत होती है और 5% हमें हमारी बुद्धि की जरूरत होती है और 5% हमारे संयोग की। संयोग, मेल मिलान, इनकी जरूरत है। संयोग, एक दूसरे के संयोग से ही 5% हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु याद रखें कि किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। देखो न्यूटन क्या कहते हैं, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए, पूरा करने के लिए 90% कठोर कड़ी परिश्रम की जरूरत होती है। और ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, जो और ये करने के लिए जो शब्द, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं। निष्क्रिय ने कृत्यहीन, जहां पर कोई क्रिया ही नहीं होती है, कोई काम करने की, परिश्रम करने की, मेहनत करने की, ऐसे शब्दों को हमारे जीवन व्यवहार से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। तभी तो हम पूरे 100% हम कठोर परिश्रम कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। देखो छात्रों, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। देखो छात्रों, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से वो एक बन जाते हैं। देखो क्या कहते हैं कि कुछ भाषाओं के ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से वह एक बन जाते, एक हो जाते हैं। जैसे कि आपके मित्रों में से कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सब में घुल मिल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं वो औरों में घुल मिल नहीं जाते हैं, उनसे मित्रता करना उन्हें पसंद नहीं होता है। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो औरों से घुल मिलकर उन्हें मित्रता कर लेते हैं, उनमें से एक हो जाते हैं। और उसी तरह शब्द ही ऐसे ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों में मित्रता नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं, किसी में घुल मिल कर रहना, दोस्ती करना उन्हें पसंद नहीं होता है। वैसे ही कुछ शब्द होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं छात्र जो औरों में मिलना जुलना, दोस्ती बरकरार रखना उन्हें पसंद होता है, वो घुल मिलने की उन्हें आदत होती है। उसी तरह शब्द का ही स्वभाव ऐसा होता है। और इसी तरह से
शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। और विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द जिस वो किसी भी प्रदेश में क्यों ना गए हो, वहाँ की भाषाओं में वे घुल मिल गए हैं। जैसे कि देखो बस ये शब्द कैसा है, अंग्रेजी है। रेड, कार, रेडियो, स्टेशन आदि, ये कैसे शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। आदि कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने ही परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। और यही कहा जाता है कि तमिल भाषा के जो शब्द हैं वे खाली अपने ही परिवार के साथ सीमित रहते हैं, वह बाहर दूसरी भाषा में मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, दोस्ती करना मित्रता करना नहीं चाहते हैं। और अलबत्ता बेशक निसंदेह, अलबत्ता क्या, बेशक निसंदेह हिंदी के कुछ शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं। हिंदी के कुछ शब्द मिलनसार है, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन परंतु सब नहीं है। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, स्वतंत्र व जीवित रहते हैं, अस्तित्व बरकरार रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ ही इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उसका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी में के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांगपत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। देखो छात्रों, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं, ऐसे हमें दिखाई देते मिलते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब ये शब्द देखो हिंदी के ही बने, जैसे कि हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मानपत्र, हिंदी अरबी फारसी से, देखो हिंदी अरबी फारसी से ये तीनों का मेल है यहाँ पर। क्या, थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि ये शब्द एक दूसरे के मेल से बने हैं। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। देखो इन्हीं शब्द के जो मेल है, इन्हीं मेल के कारण, मिलाप के कारण हिंदी के जो शब्द है, हिंदी का जो शब्द संसार है, यह समृद्ध हुआ है। समृद्ध यानी क्या, संपन्न, धनवान बना है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं है। जिस तरह हर बच्चा अपनी माँ का लाडला होता है, और उसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि इस माँ की तरह, माँ मातृभाषा को छोड़कर वे जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए
देखो कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, कुछ शब्द जाते नहीं है माँ मातृभाषा को छोड़कर, और कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। कोई छात्र ऐसे होते हैं, वो अपने ही दोस्त से अपने परिवार से सीमित रहता है, वो औरों से दोस्ती करना पसंद नहीं करता है, किसी से घुल मिल नहीं जाता है, किसी से दोस्ती नहीं करता है, बातचीत नहीं करता है। और कुछ बच्चे इतने बिंदास होते हैं, वह कितने ही अजनबी क्यों ना हो, वह तुरंत उसके साथ जाकर उससे दोस्ती करते हुए उसमें वो घुल मिल जाता है, वह एक सा हो जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द ही होते हैं, और वह अपने लिए वहां पर वह स्थान प्राप्त कर लेता है, जगह बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माँ, ई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों के अपमानित करना है। देखो छात्रों, शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा कैसी होती है? समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हुए हैं, और उन्हें हम यहाँ पर आने देना चाहिए। जैसे कि कौन से शब्द आए? ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि शब्द ये इन्हीं भाषाओं से आए हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर ऐसे शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है, जैसे आपने अभी देखा ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, इनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है, इन्हें आने दीजिए। लेकिन हमारे पास सुंदर अगर शब्द होते हैं तो उनका यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो, हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर ऐसे शब्द है, जैसे माँ से हम माई कहते हैं, अम्मा कहते हैं, है ना, बाबा कहते हैं, अक्का कहते हैं, अन्ना कहते हैं, दादा कहते हैं, बापू आदि। अब उन्हें छोड़, देखो अब इन्हें हम छोड़कर क्या कहते हैं? ये हमारे लिए शब्द है यहाँ पर, लेकिन इन्हें छोड़ देते हैं हम। आजकल क्या कहते हैं? माँ या माई को मम्मी, मॉम, है ना, फिर बाबा को डैडी, डैड, है ना, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो कहना है कि अपनी भाषा के सुंदर शब्द होने के बावजूद भी हम ऐसे जो नहीं है तो ठीक है, लेकिन होकर भी हम ऐसे शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा का यहाँ पर उन्हें अपमानित करने जैसा है। इसीलिए हम इन्हीं भाषा का जो हमारे पास सुंदर ऐसे शब्द है, इन्हीं शब्दों का हमें यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो देखो छात्रों, बचाओ जो पाठ है हम आगे